मेरा नाम है हार्दिक और आपका बार फिर स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गोबर की खाद का कैसे कैसे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सभी ने कभी ना कभी गोबर की खाद का इस्तेमाल करा होगा या उसका नाम तो कभी ना कभी सुना होगा, जिसे इंग्लिश में काउ डंग कंपोस्ट भी बोलते हैं। आप गाय के गोबर की खाद भी इस खाद को बनाने के लिए ले सकते हैं और भैंस के गोबर की खाद भी आप इसको बनाने के लिए ले सकते हैं। और आखिरी में मैं आपको इस खाद को यूज़ करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। ये तरीका तो एकदम कारगर होएगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा उस तरीकों को जानने के लिए। और ये तरीका बेस्ट है इस खाद को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तरीके के बारे में एक बार जान लेते हैं कि इस खाद को पहले तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो पहले तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना आपको एक बाल्टी, और बाल्टी के साथ चाहिए होगी आपको गोबर की खाद, और गोबर की खाद के साथ आपको चाहिए होगा कोई भी कपड़ा। आप किसी भी प्रकार का कपड़ा ले लीजिए और फिर उस कपड़े के अंदर जो ये हमारी गोबर खाद है उसकी कुछ मात्रा इसके अंदर मिला दीजिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैं 2 से 3 मुट्ठी ये हमारी खाद ले लिया हूँ, और लगभग ये लगभग आधा किलो हमारी खाद हो चुकी है। और इस आधा किलो खाद का आपको क्या करना है, इसको एक पोटली जैसी बना लेनी है, और उस पोटली को आपको क्या करना है, अब इसको आप गांठ बांध दीजिए ऊपर से। मैं एक बार गांठ बांध देता हूँ, और अब गांठ बांधने के बाद आपको कुछ पोटली इस प्रकार बना लेनी है। मैंने आधा किलो गाय के गोबर की खाद ली, और उसके बाद आपको एक डंडा लेना है, और डंडे की मदद से आपको इस खाद को कुछ इस तरीके से ऐसे डाल देना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इस पोटली को इस डंडे में फंसा दिया, और फिर पोटली को डंडे में फंसाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अब आप पानी में डाल दीजिए। इस खाद से होगा क्या, अगर आप इस खाद को सीधा पानी में मिला सकते थे, पर उससे होगा क्या, जो आपकी काउ डंग कंपोस्ट है जो इसके कण है वो नीचे तले में ही बैठ जाते हैं इसके। आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी खाद बनाई थी तो आपने देखा होगा कि उसके तले से नीचे बैठ जाता है। तो इससे क्या होगा, इसके अर्क आराम से हमारे इस पानी में मिलेंगे। और इस खाद को क्या करना है, अब आपको इस खाद को रख देना है 3 दिन तक ऐसे ही। और 3 दिन तक रखने के बाद आपको मैं बताऊंगा अब आपको इस खाद का और क्या क्या करना है। आपको होते ही इस खाद को, जैसे आप मान लीजिए 3 दिन पूरे हो चुके हैं, और 3 दिन होते ही आपको इस खाद का क्या करना है, आपको इस खाद को अगर आपको पौधे की मिट्टी में डालना है तो आप इस खाद को बिना डाइल्यूट करे सीधा डाल सकते हैं। और अगर आपको इसको पौधे पे छिड़काव करना है, मतलब स्प्रे बोतल से नहीं, जो हमारा वाटरिंग कैन होता है उससे इस खाद को छिड़काव करना है, तो उसके लिए आपको इसके अंदर 10 लीटर जो है हमारी खाद है, उस 10 लीटर खाद के अंदर आपको मिला देना है पूरा 10 लीटर पानी, यानी उसका डबल आपको पानी मिला के इस खाद को यूज़ करना है। और जो अगली जो खाद है वो जो हमारी बहुत बेहतरीन खाद है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था, उसमें आपको क्या करना है, जब ये खाद हमारी पूरी बन जाए 3 दिन बाद, जब इस पानी के सारे इस खाद के अर्क इस पानी के अंदर मिल जाए, तब आपको क्या करना है, आपको इस पोटली को खोलना है। और इस पोटली के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलाना है। फिर आपको इस पोटली के अंदर मिला देना है 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम नहीं 250 ग्राम आपको इसके अंदर मिला देना बोन मील, और 250 ग्राम बोन मील के साथ आपको इसके अंदर मिला देना 250 ग्राम ही नीम खली। और नीम खली का पाउडर 250 ग्राम मिला के आप इसे वापस बंद कर दीजिए। और जो हमारी खाद बनी थी ना, जिसे हमने 3 दिन रखा था, उसके अंदर ही आप इस खाद को, इस पोटली को हमारे दोबारा लटका दीजिए, और फिर 3 से 4 दिन हमें दोबारा छोड़ दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, और फिर जो हमारी खाद बनेगी वो एकदम तगड़ी खाद होगी। और उस तगड़ी खाद को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर पौधे की मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 10 लीटर ये खाद, और उसके अंदर आपको 10 लीटर और पानी डाइल्यूट करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और इस बेहतरीन खाद को अगर आपको छिड़काव करना है तो छिड़काव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप 10 लीटर ये खाद लेंगे तो उसके अंदर आपको मिला देना 20 लीटर नॉर्मल पानी। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 खाद बताई है कि आप पहले तो आप इसे नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, और फिर दूसरे में आपको इसके अंदर कुछ पहले इसे कंपोस्टिंग इसके अर्क पानी के अंदर मिलाना है, फिर 3-4 दिन तक आपको इसके अंदर और कई चीज़ें मिला के इसको रख देना है। तो दो खाद तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। और एक गोबर की खाद का यूज़ तो ऐसे तो करना सब जानते हैं कि आप इस खाद को लीजिए, जैसे आप कैसे यूज़ करते होंगे, इस खाद को लेके जाते होंगे गमले के पास, मिट्टी गुड़ाई करते होंगे और सीधा डाल देते होंगे और फिर गुड़ाई कर देते होंगे। तो ये तरीका भी ऐसे तो सही है, पर आपको और कारगर जो खाद बतानी है, जो मैंने 2nd नंबर पे खाद बताई है, वो एकदम बेहतरीन खाद है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1st नंबर की खाद बना लीजिए, और आपके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है और आपके पास पौधे भी काफ़ी सारे हैं और आपको उनके बेहतरीन ग्रोथ चाहिए, तो आप ये 2nd नंबर वाली खाद बनाइए, जिसमें मैंने आपको बताया कि बोन मील और नीम खली का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना।